हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं, क्लास 4। हम आपका लेसन नंबर 16 पढ़ रहे थे, दोहे। दोहे में हमने पढ़ा बच्चों किस तरह जो है कबीर दास जी जो है अपने गुरु और ईश्वर को साथ में खड़े हैं। किनके पैर पहले छूं, वो कह रहे हैं तो पहले मैं ईश्वर अपने गुरु के पैर छूंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान तक जाने का रास्ता बताया है। उसके बाद सेकंड में बताया गया था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागी। इसका मतलब है खजूर की पेड़ की तरह बड़े होने का कोई फायदा नहीं। ना किसी को, मुसाफिर को यहाँ पे छाया मिलती है, ना भूख लगे तो किसी को फल, यानी कि इतना बड़ा होने का कोई फायदा नहीं जिससे किसी का काम ना हो, जिससे किसी का भला ना हो। यानी आप बड़े ओहदे पे हो, अगर आप बड़े ओहदे पे हो तो अपने से छोटों को कोई हेल्प नहीं करेंगे तो फिर आपका इतने बड़े ओहदे पे होने का कोई फायदा नहीं। उसी तरह थर्ड है, विद्या धन उद्यम बिना काहू जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो यो पंखे की पोन। इसका मतलब है कि बिना मेहनत किए हुए आपको जो है विद्या रूपी जो धन है वो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आप अगर पढ़ना चाहेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ना चाहेंगे, लेकिन आप कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिस तरह बिना पंखे को हिलाए हवा नहीं मिलती, उसी तरह बिना मेहनत किए आपको आगे पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ सकते। उसी तरह यहाँ पे ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल कले आप। इसका मतलब है लोगों से मीठी वाणी में बात करिए, मीठी बोली बोलिए लोगों से। कोई इंसान आपसे दुखी है, अगर आप उससे प्यार से मनाएंगे तो वो आपकी प्यार भरी बातों को सुनकर वो खुद अपना घमंड छोड़कर आपसे बात करे। इसलिए लोगों से प्यार से बात करिए। इसके बाद यहाँ है, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजन, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त नहीं। इसका मतलब है कि जिस तरह रस्सी कुएं की जगह पर, जैसे कि कुआं होता है, वहां से हम लोग बाल्टी से पानी खींचने वाली जो रस्सी होती है, तो बार बार उसे खींचने से जो कोमल रस्सी कितनी सॉफ्ट होती है, उसकी रगड़ से उस पत्थर पे, हार्ड पत्थर पे निशान पड़ जाता है। तो अगर आप बार बार कोशिश करेंगे तो एक निठल्ला जड़मुती, यानी कि एक जो बिल्कुल मूर्ख इंसान होगा, वो भी जो है बार बार कोशिश करेगा तो वो भी समझने लगेगा, एक कामयाब इंसान बनेगा। ठीक है, यहाँ अल्फाज मानी है बच्चों। पहले हम वो करेंगे, गोविंद, गोविंद मीन्स ईश्वर। दोहू, दोहू मने दोनों। काको मने किसके। पाए, पाए मने पैर या पाँव। ठीक है। बलिहारी, बलिहारी मीन्स बड़प्पन या महानता। पंथी मने यात्री, जो यात्री होते मुसाफिर। अति, अति मने बहुत। उद्यम मने परिश्रम या मेहनत। ठीक है। पौन मीन्स हवा। बानी मीन्स वाणी या बोली। आपा, आपा मीन्स घमंड। ओरन, ओरन मीन्स दूसरों को। शीतल, शीतल माने शीतल या ठंडा। जड़मती, मूर्ख, बुद्धिहीन। सुजान, सुजान माने होशियार। रसरी मीन्स रस्सी। सिल यानी कि पत्थर। निशान यानी कि निशान। ठीक है, या चिन्ह। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। पहला क्वेश्चन है, कवि ने गुरु को महान क्यों बताया? क्यों बताया कवि ने गुरु को महान? तो आंसर है बच्चों, कवि ने गुरु को महान इसलिए बताया है क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर तक जाने का रास्ता बताया। कवि ने गुरु को महान इसलिए बताया है क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर यानी भगवान तक जाने का रास्ता बताया, हमें समझाया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ख, किस तरह का बड़प्पन किसी काम का नहीं, यानी कि किस तरह का बड़ा होना किसी काम का नहीं। तो आंसर बच्चों, खजूर के पेड़ की तरह, अर्थात इसका मतलब जो बड़ा होकर किसी के काम ना आए, ऐसा बड़प्पन किसी काम, यानी कि जो इंसान बड़ा ओहदे पे होकर किसी छोटे ओहदे पे होने वाले इंसान के काम ना आए, उसकी भलाई ना करे, तो उस इंसान का बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर ग, जिसे विद्या चाहिए उसके लिए क्या करना जरूरी है। जिसे विद्या यानी कि आगे पढ़ना है उसको क्या करना चाहिए? तो जिसे विद्या चाहिए उसके लिए उसे खूब मेहनत करनी चाहिए, खूब सारी मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घ है बच्चों, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए। तो आंसर हमने लिखा है, हमें सबसे मीठी वाणी बोलनी चाहिए, यानी कि हमें मीठा बोलना चाहिए सबसे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, कवि ने रस्सी और पत्थर का उदाहरण क्यों दिया है? क्यों दिया था कवि ने पत्थर और रस्सी का उदाहरण? तो आंसर, कवि ने रस्सी और पत्थर का उदाहरण इसलिए दिया है कि जिस प्रकार कुएं की जगत पर लगी सिल पानी खींचने वाली रस्सी के बार बार आने जाने से, कोमल रस्सी की रगड़ पड़ने से घिसकर उस पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह बार बार कोशिश करने से एक निठल्ला और जड़ बुद्धि समझे जाने वाला व्यक्ति भी एक सफल इंसान बन सकता। इसका मतलब है बच्चों कि मतलब उसका उदाहरण इसलिए दिया कि जैसे रस्सी को हम बार बार कुएं से खींचते हैं पानी निकालने के लिए, ठीक है, तो उस सॉफ्ट रस्सी पर जो है बार बार उसको निकालने से रगड़ पड़ जाती है। किस पर? उस पत्थर पर। रस्सी की रगड़ उस पत्थर पर पड़ जाती है। तो पत्थर कितना हार्ड होता है। अगर बार बार हम इसका मतलब है कि अगर हम बार बार कोशिश करेंगे तो एक बेवकूफ इंसान, एक बुद्धिहीन, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, जिसको कुछ समझ नहीं आता, वो इंसान अगर बार बार कोशिश करेगा तो वो इंसान भी एक सफल इंसान बन सकता है, एक कामयाब इंसान बन सकता है, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो यहीं तक रखेंगे इंशाल्लाह, बाकी का हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।